गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जीव विज्ञान को पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसको विभिन्न तथ्यों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान जीव विज्ञान जीव विज्ञान इंग्लिश में इसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी। अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी प्रकार के जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं या करते हैं। इसका डिफिनेशन अगर हम लिखे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीव जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो लिखने का प्रयास करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। अब जो जीव विज्ञान है, अगर हम इसको देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जीव और विज्ञान। इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला जो शब्द है इसमें बायोस, और दूसरा जो शब्द है लोगोस। तो बायोस जो शब्द है ये बना हुआ है, बायो जो शब्द है जिसका अर्थ होता है लाइफ, और लोगोस का स्टडी करना। स्टडी करना लाइफ मतलब होता है जीवन, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो अगर देखें तो बायोलॉजी का जो सीधा अर्थ निकलता है जीवों का या जीवन का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना। ये बात क्लियर हुआ। अब बात किया जाए कि सर्वप्रथम बायोलॉजी का प्रयोग किसने किया। बायोलॉजी जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग
लैमार्क व ट्रेवेरेनस जो कि लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेवेरेनस जर्मनी के थे। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क व ट्रेवेरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। अब इन्होंने प्रयोग तो किया, लेकिन इसके बारे में आगे बढ़ाने का कार्य बायोलॉजी का जो था वो क्रमबद्ध तरीके से सभी जीवधारियों को एडजस्ट करने का और उनके बारे में जो अध्ययन करने का था वो किया था अरस्तु ने। जीव विज्ञान को हम लिखेंगे, जीव विज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। अरस्तु को जाता है, अरस्तु को जाता है। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि अरस्तु ने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और अधिक जानकारी इसके बारे में बताया था। और जीव विज्ञान का जनक के साथ साथ इन्हें मतलब अरस्तु को ही इन्हें ही जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। जीव विज्ञान के साथ साथ इनको जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अरस्तु ने बताया कि जो जंतु होते हैं, अरस्तु ने जो बताया कि जो जंतु और वनस्पति को दो शाखाओं में बांट देना चाहिए। और फिर जो अरस्तु के शिष्य थे उन्होंने पौधों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, जिस कारण से थियोफ्रेट्स, उनका नाम था थियोफ्रेट्स, अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेट्स अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं।
इतना क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जीव विज्ञान का जो डिफिनेशन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना, एक बायोस और एक लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और जिसका अर्थ है जीवन। लोगोस मतलब स्टडी, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। अतः बायोलॉजी शब्द का है जीवन का अध्ययन करना। और जो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किया था लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने। लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने 1801 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जीव विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय अरस्तु को जाता है, जिस कारण से अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं और इन्हें ही जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अरस्तु के जो शिष्य थे थियोफ्रेट्स, इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि थियोफ्रेट्स ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया था और बताया था कि इनको भी अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग तरीके से साथ में रख सकते हैं। धन्यवाद।